ओवैसी साहब आए क्योंकि मंचों से ऐलान किया गया कि आपने आज तक एक स्कूल जो है मुस्तफ़ाबाद में क्यों नहीं दिया। लोग जेलों के अंदर लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ आरोप लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस मुल्क के माहौल को ख़राब कैसे किया जाए उस पर लगातार उनकी कोशिश होती है। कुछ लोग हैं वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से कैसे मदद की जाए, उसके सारे आंकड़े सारा सब कुछ बता रहा है कि अरे सारे सट्टा सब कुछ कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। केजरीवाल ने 18-18 हजार रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी। हमें इस पर ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा। आप सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की राजनीति की। विधानसभा सीट मुस्तफाबाद, जहां पे मुस्तफाबाद में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। दरअसल कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। कैंडिडेट हो जाने से त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है। जो बिना आरोप के ताहिर हुसैन साहब को फंसाया गया, उस सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं। और वहां के उस विधानसभा के सबसे नेक दिल इंसान है और प्लस कभी भी किसी के साथ उन्होंने गलत नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान साहब की। उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इस बार तो विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से दूसरी तरफ तो बीजेपी है, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी है, तो वहीं पे वो कैसे बोलने लगा, इशारा, मतलब नाम तो नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था, उनका जो शब्द है, वो साफ साफ कहना था कुछ लोग होते हैं जो बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, मतलब उनका साफ साफ कहना क्या था। और सारे सट्टा बाजार, सारे ये वो तमाम तरह की जो बात कर रहे थे कि सबने लगाया है कि इस बार भी सरकार केजरीवाल की बनेगी। जी ठीक है, केजरीवाल की सरकार आपकी बनेगी, लेकिन मुस्तफाबाद में आपकी सरकार नहीं बनेगी। मुस्तफाबाद से आप नहीं जीतेंगे, इतना तो तय है। क्या स्कूल को लेकर जब ओवैसी साहब ने कहा तो कैसी प्रतिक्रिया दी है कि ये है स्कूल जगमग है, चकमक कर रहा है। ये भैया अपनी पार्टी की हर कोई बड़ाई करता है, लेकिन इतना भी बड़ाई मत करो। इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है आदिल अहमद खान साहब, उनको भी लगता है कि हम मुस्तफाबाद से जीतेंगे नहीं। विशेष चलिए वो निजी इंटरव्यू में क्या कहा, पत्रकारों के सवाल जवाब देते हुए आप सुनिए पहले ही। ओवैसी साहब आए क्योंकि मंचों से ऐलान किया गया कि आपने आज तक एक स्कूल जो है मुस्तफ़ाबाद में क्यों नहीं दिया। लोग जेलों के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को जो बड़े आरोप लगाए गए। देखिए, कुछ लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ आरोप लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस मुल्क के माहौल को ख़राब कैसे किया जाए उस पर लगातार उनकी कोशिश होती है। कुछ लोग हैं वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से कैसे मदद की जाए, वो हमेशा उस कोशिश में लगे रहते हैं। रही बात अपनी विधानसभा काम हो, मुस्तफाबाद के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने का काम हो, तो पूरी विधानसभा के लोग समझदार लोग हैं और वो जानते हैं कि काम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का विधायक ही करा सकता है। आम आदमी पार्टी है, लोगों ने भर भर के वोट किया, उसको बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन बाद में पता चला वाकई में आज भी दिल्ली में जहां दलित बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, भैया वहां पे रियली में कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि बिहार के हर एक आदमी का वहां घर है, सब बताते हैं कि कैसे किया है। भैया ये जो बस है ये दिखाता बहुत ज्यादा है अरविंद केजरीवाल, लेकिन धरातल पे वैसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो गलत नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों वाकई में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए कैसे ये आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है भेदभाव करता है। अरविंद केजरीवाल को तो साफ पता है कि भैया लोगों को गुमराह करना है और झूठ बोल के एक से एक लॉलीपॉप दिखा के और वोट ले लेना है, फिर उसके बाद अपनी मनमर्जी करना है, साफ साफ। लेकिन जो इमाम लोगों का सैलरी बकाया है, 17-17 महीने मायने रखता है, कैसे उनके घर परिवार चलता होगा आप समझ सकते हैं। इसी पे जो एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के शुएब जमाही साहब, वो आइए सुनिए क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18-18 हजार रुपये
ग्रंथी और जो हमारे बिल्कुल। हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम तुम्हारे भी यहां से मसले हल करेंगे, और उसके उलट आपने एक गजब का डेयरिंग काम किया है कि आप दूसरे जो मज़ाहिब है, जो ज्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है, उनसे मिलने का भी समय नहीं है आपके पास। ये बहुत शर्मनाक काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और दिल्ली की मुसलमान आवाम इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और हम इसके विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखने वाले हैं इंशाल्लाह। और दिल्ली अरविंद केजरीवाल के आवाज का घेराव होगा और दिल्ली मजलिस भी इस बात की अनाउंसमेंट करती है कि हम मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम के उस दुख दर्द के साथ हैं कि 17 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली, और अरविंद केजरीवाल की इस एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम सख्त अल्फाजों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं और हम इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपने देखा और सुना, वाकई में जो ये जुमलेबाजी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वाकई में वैसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि पूरा लेखा जोखा जो है बीजेपी का अरविंद केजरीवाल में है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, ये बीजेपी का भाई खुद है, लेकिन दूसरे पे आरोप लगाएगा। समझ रहे हैं? एक तो इमाम लोगों का इनको सैलरी देने की औकात नहीं है और बात बोलता है अरविंद केजरीवाल इनके कैंडिडेट बड़ी बड़ी। विशेष आप लोगों का इस पे क्या कहना है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।